अंदर चल रहा है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा और स्वतंत्र यूनियनों के द्वारा आयोजित किया गया है। पूरे देश के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग मालकों के अंदर भी हड़ताल की शुरुआत सुबह 6 बजे से कर रही है। क्या ये हड़ताल सफल रहेगा और श्रमिक विरोधी कानून वापस लेने के लिए मजबूर होगा कि नहीं? देखिए, सरकार जब 2014 में आई तो उनके जो वादे थे, आप सभी मीडिया के लोग हैं, आप सभी को भली भांति वाकिफ होंगे इस चीज़ों से कि उनके तो वादे थे कि हम आएंगे तो हर साल 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम आएंगे तो देश का विकास होगा। उनका नारा ही था देश का विकास का। लेकिन आप पिछले 12 साल के इतिहास को उठा के देख लीजिए, इन्होंने नौकरियां देने के बदले नौकरियों को खत्म करने का काम किया है। किसानों के ऊपर निरंतर हमला किया है। आप पिछले कुछ लोग वर्षों में देखें, किसानों के द्वारा दिल्ली के अंदर एक लंबा संघर्ष किया गया, जिसके बाद वो जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, काले कानून लाए गए थे, उन्हें सरकार के द्वारा वापस लेना पड़ा। उसी परिप्रेक्ष्य में 2020 जब पूरा विश्व संक्रमण काल से जूझ रहा था, कोरोना काल से जूझ रहा था, उस समय इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए आप देखिए कि इन्होंने श्रम विरोधी कानून उसी समय 44 श्रम संहिताओं को बदल के 4 श्रम कोड बिल में परिवर्तित करने का काम 2020 में, जबकि ऐसी वैश्विक महामारी के समय, जबकि रोजगार लोगों के जा रहा था, लोगों के पास काम नहीं थे, पैसे नहीं थे, घर चलाने में तकलीफ हो रही थी, उन्होंने उस सिचुएशन का उपयोग अवसर को, आपदा को अवसर में बदलने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया और 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में परिवर्तित करके जो कानून लाया जा रहा है, उसी के विरोध में जो 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल और पिछले 4 सालों से निर्विरोध पूरे देश के अंदर हड़ताल किसान और मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर सरकार इन आंदोलनों के बाद भी इस कानून को वापस लेने का काम नहीं करता है तो मजदूर और किसान मिलकर सरकार के खिलाफ आने वाले समय में लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार है। आपका कथन ये है कि अभी जो सरकार बैठी हुई है केवल कारपेट खाने के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल, आप पिछला आम जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर रही। आप एक भी उदाहरण उठा के देख लीजिए जिसने सरकार की नीतियां जो रोजगार देने का काम किया होगा। इन 12 सालों में अगर सरकार के द्वारा आप देखेंगे तो जितने भी सरकार की संपत्तियां थी, जो सरकार की आप इंडस्ट्रियां थी, उन्होंने उसको भी प्राइवेट हाथों में देने का काम किया है। आप अपने कोरबा क्षेत्र के देख लीजिए, ACCL वगैरह देख लीजिए, हर जगह इन्होंने ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई, वहाँ FDI किया, उसमें भी इन्होंने वहाँ के पैसे को कुछ पैसों को शेयर मार्केट में लगाया, कुछ पैसे शेयर को इन्होंने उद्योगपति जो चुनिंदा उद्योगपति जो सरकार के कहीं न कहीं मालिक उनके मित्र हैं, हमको ऐसा लगता है, उनके इन क्रियाकलापों से लगता है, उन्हें सौंपने का काम सरकार निर्विरोध कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं, इन कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दी जाएगी। सरकार के द्वारा 12 साल में एक भी सरकारी उपक्रम की स्थापना भारतवर्ष में नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सरकार की नाकामी को बताती है। और जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। जो महंगाई बढ़ रही है, इससे हर एक कोई अछूता नहीं है। आप हर एक के घर में पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज अगर आप इंजीनियर बोल लीजिए, चाहे अच्छे खासे क्वालिफाइड बोल लीजिए, डिग्रियां लेकर बेरोजगार लोग बाग घूम रहे हैं। उन्हें बोला जाता है सरकार के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न करो, पकौड़े तलो। पकौड़े तलने होते थे, एक बताइए, एक मेहनत का किसान, एक मजदूर किसान अपना 10 लाख 12 लाख अपनी पूंजी को खर्च करके, अपने जो सेविंग उसकी खर्च करके एक बच्चे को इंजीनियरिंग क्यों कराता है जब उसको पकौड़े ही तलने होता है। तो ये सरकार जो थी पूर्णतः जब से आई है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घराने के लिए काम करने के काम कर रही है। इसलिए मजदूर संगठन और किसान मोर्चा के द्वारा निर्विरोध ये आंदोलन जारी रहेगा आने वाले भविष्य में। अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेगी तो संघर्ष और भी तेज होगा। हमारे इंडियन महानायक